हेलो एवरीवन। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एचआरएम पॉलिसीज़। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि एचआरएम क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, अब कितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कितनी ही हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप गई हो, हमें मैन तो चाहिए ही होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स तो चाहिए ही होते हैं। हमें मैन मेड रिसोर्सेज की नीड होती है। कौन सी मीन्स मैन मेड हमारी क्या होती है, एक्टिव रिसोर्स होती है, बाकी सारी हमारी पैसिव रिसोर्स होती हैं। सो हमें एक्टिव रिसोर्स क्यों चाहिए, ताकि हम पैसिव रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सकें। सो एक्टिव रिसोर्सेज हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नीडफुल है, हर किसी को वो चाहिए होती हैं। सो और एक्टिव रिसोर्सेज कौन सी होती हैं, ह्यूमन बींग। सो ह्यूमन बींग को मैनेज करना क्या होता है, एचआरएम। जैसे जब वो एंटर करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में और टिल द डेट वो एग्जिट करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क होता है उसे मैनेज करना हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है। सो उसके रिगार्डिंग जब हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, सो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पॉलिसीज़। सो फर्स्ट देखते हैं कि पॉलिसीज़ क्या होता है। जैसे हमने अभी एचआरएम का मीनिंग देख लिया, रिवाइज कर लिया, ऐसे एक बार हम पॉलिसी का मीनिंग देखते हैं। पॉलिसी डिफाइंस दैट हाउ कंपनी डील विद सप्लायर, स्टेक होल्डर, कस्टमर एंड एम्प्लॉय। इट इज़ मेनली डिफाइंड व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड इन कंपनी एंड व्हाट इज़ नॉट। इसका मतलब क्या होता है कि पॉलिसी क्या डिफाइन करती है। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए पर्सनस हैं। सो हमारी पॉलिसीज डिफाइन करती है कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो सप्लायर हो, मैन्युफैक्चरर हो, कस्टमर हो, एम्प्लॉय हो, जो भी हैं, उनसे क्या एक्सेप्टेबल है, क्या नॉन एक्सेप्टेबल है, यानी कि उनका कौन सा बिहेवियर एक्सेप्ट किया जाएगा, कौन सा बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये क्या होती है, पॉलिसी डिफाइन करती है कि आप फर्म में क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, कितना डेलीगेशन कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते, किस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, किस चीज़ का नहीं कर सकते, वो सब क्या होता है, पॉलिसी डिफाइन करती है। ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी क्या हो जाएंगी कि ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड सारे डिसीजन कि ह्यूमन रिसोर्सेज से क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नॉन एक्सेप्टेबल है एचआरएम की मैनेजमेंट में। यानी कि जब हम ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर रहे हैं, तब हमारे पास क्या क्या एक्सेप्टेबल है मैनेज करने के लिए और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, वो किसके अंदर आ जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसीज। Human resource management policies define a criteria how you take decision related to human resources and personal in organization। कि जो भी आपके human resources और man made resources हैं organization में, उनके साथ कैसे डील करना है। उन यानी कि HRM क्या हुआ, human resources को मैनेज करना। सो उस मैनेजमेंट में आप क्या क्या मीन्स उस मैनेजमेंट के ड्यूरिंग आपसे क्या एक्सेप्टेबल हो गया, क्या नॉन एक्सेप्टेबल होगा, यानी कि क्या चीज़ें आपको फ्री हैं कि आप यहाँ तक कर सकते हो, ये डेलीगेट कर सकते हो, ये आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, ये रूल्स लगा सकते हो, और क्या नहीं कर सकते, वो सब क्या डिफाइन करती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसीज़। अब इसके फीचर्स क्या हुए, गाइडलाइन। ऑब्वियसली अगर आपको ये बता रही है कि आपसे क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो आपको गाइड कर रही है। एक तरीके से आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, गाइडलाइन प्रोवाइड कर रही है मेंबर्स को, फर्म के जो मेंबर्स हैं उनको डिसीजंस के रिगार्डिंग कि आपको डिसीजन किस लिमिट के अंदर लेना है। उनके लिए एक लिमिट डाल देती है ना कि आप डिसीजन इस चीज़ के अंदर ले सकते हो, कि आपको मीन्स आपको ये बता दिया गया कि भाई क्या आपसे एक्सेप्टेबल है, क्या आपको अलाउड है करने के लिए, क्या अलाउड नहीं है, उसके अंदर ही आपको डिसीजन लेना होता है। आप उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते जो क्या है, अलाउड नहीं है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। सो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कराती है। देन एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। अब जो हमारी ये पॉलिसीज़ होती हैं, इन्हें कौन बनाता है, टॉप मैनेजमेंट बनाती है। अगर टॉप मैनेजमेंट ने बनाई है तो हमारी पॉलिसीज़ जो होंगी वो ये डिफ़ाइन करेंगी ना कि एक्चुअल में हमारी टॉप मैनेजमेंट चाहती क्या है, उनकी इंटेंशंस क्या हैं। पॉलिसी में ये शो होगा साफ कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, टॉप मैनेजमेंट उसी को अचीव करना चाहती है, और उसके रिगार्डिंग हम पॉलिसीज़ बनाएंगे। सो जो हमारी टॉप मैनेजमेंट की इंटेंशन है कि वो अपकमिंग 5 ईयर में क्या चाहती है, या फिर उनकी क्या क्या थिंकिंग है, वो किस में दिखेगी, एक्सप्रेशन किस में शो होंगे, हमारी पॉलिसीज़ में। नेक्स्ट, रिलेशनशिप विद ऑब्जेक्टिव। हमारा मेन मोटिव फर्म का क्या होता है कि हम ऑब्जेक्टिव अचीव करें, हम गोल अचीव करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है, क्यों कर रही है, एक ऑब्जेक्टिव को, एक गोल को अचीव करने के लिए सारी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, पॉलिसी बनाई जा रही है। वो क्यों करते हैं हम, ताकि हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें एज सुन एज पॉसिबल। तो उस यानी कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो डायरेक्टली किसके साथ रिलेटेड होंगी, ऑब्जेक्टिव के साथ। क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन। जो पॉलिसीज़ होती हैं वो क्वालिटेटिव यानी कि एट्रीब्यूट्स के टर्म में होती हैं, वो क्वांटिटेटिव टर्म में नहीं होता। ये किस में होती है, क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन होता है, यानी कि जो क्वालिटी से रिलेटेड हो, एट्रीब्यूट से रिलेटेड हो। इसमें कोई क्वांटिटी की टर्म नहीं होती, मॉनेटरी टर्म्स में इन्हें इतना मेज़र नहीं किया जाता है। ब्रॉड डेफिनेशन।
पॉलिसी ऐसा नहीं है कि हमने पॉलिसी बनाई वो बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है, नहीं, पॉलिसी बनाना एक पूरा वाइडर कॉन्सेप्ट है। मीन्स आज की टाइम में अगर आप देखें तो पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं, उनके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। सो ये एक ब्रॉड डेफिनेशन है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग, एक्सेप्टिंग थिंग्स, नॉन एक्सेप्टिंग थिंग्स किस पे डिपेंड होती हैं, उसकी पॉलिसीज़ पे डिपेंड होती हैं। लॉन्ग लास्टिंग, हम जो पॉलिसीज़ बनाते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है, नंबर ऑफ ईयर्स के लिए रहती हैं। जब तक हम जब अचीव गोल करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल हो सकते हैं, कोई भी फॉर्म का गोल, उसके रिगार्डिंग हम बनाते हैं, तो वो ज़्यादा शॉर्ट टर्म नहीं होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। रिटर्न फॉर्म, यानी कि ये रिटर्न फॉर्म में होती है, ओरली नहीं, इन्हें रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में बनाया जाता है, इन्हें रिटर्न रखा जाता है, यानी एक तरीके से ये परमानेंट रिकॉर्ड भी रह जाता है इनका, ये रिटर्न फॉर्म होते हैं। पार्टिसिपेशन का मीन्स है कि अगर टॉप मैनेजमेंट ने ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग पॉलिसी बना दी तो सिर्फ इतना नहीं है कि पॉलिसी बन गई, उन्हें फॉलो करना ऑर्गेनाइजेशन का और स्टेक होल्डर्स का वर्क है, यानी कि इसमें पार्टिसिपेशन दोनों का चाहिए होता है, हमारे बनाने वाले का और जिन्हें फॉलो करनी है दोनों का, ये पार्टिसिपेटिवली फॉलो की जाती हैं। इसेंशियल ऑफ साउंड पॉलिसीज़, अब अगर हमें एक इफ़ेक्टिव पॉलिसी बनानी है, अच्छी पॉलिसी बनानी है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या इसेंशियल्स हैं, वो हैं रिलेशनशिप विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि अगर हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ हमारी पॉलिसी रिलेटेड ही नहीं होगी, तो अगर हम उसे फॉलो कर रहे हैं और हम फिर ऑब्जेक्टिव को अचीव ही नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए क्या बेनिफिट। अगर हम पॉलिसी को फॉलो करते करते हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हैं तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल है, क्योंकि हम वर्क की ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे हैं। बट अगर हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, सो वो हमारे लिए कोई बेनिफिशियल ही नहीं हुई कि हमने ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी फॉलो की, हमने बनाई, उसके लिए टाइम दिया, और ये तो सब फिर वेस्ट हो जाएगा, वो कॉस्ट भी लेगा, टाइम भी लेगा, बट हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में ही हेल्प नहीं करेगा। इट शुड बी सिंपल एंड क्लियर, जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए और ईजिली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो उसे समझ ही ना पाएँ कि ये पॉलिसी मीन्स क्या लिमिट कर रही है, क्या हमें बता रही है, उनको वो इतनी सिंपल होनी चाहिए, ईजिली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए एंड क्लियर होनी चाहिए। प्लान्ड फॉर्मुलेशन, सो पॉलिसी प्लान्ड फॉर्मुलेशन का मीन्स है कि ऐसा नहीं कि आपने डिसाइड किया और बना दी, उसके लिए पूरी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग करनी चाहिए, पूरा प्लान्ड फॉर्मुलेशन होना चाहिए कि हमने क्या क्या उसके बारे में सारे रिसर्च करके सब कुछ को, मीन्स हर चीज़ के बारे में पूरा थिंकिंग करके कि क्या आपको लेना है, क्या नहीं लेना, किसके रिगार्डिंग आपने क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सब देख के आपने प्लान्ड फॉर्मुलेशन करना है। इसका कोई हेस्ट में फॉर्मुलेशन नहीं होता, ये टाइम, आपको पूरा टाइम देना है पॉलिसी को बनाने के लिए, क्योंकि वो क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रूशियल है। कंसिस्टेंसी, कि कंसिस्टेंट होनी चाहिए, जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ हैं वो कंसिस्टेंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड भी होनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि मीन्स वो सेपरेशन हो उनके अंदर, कंसिस्टेंसी उनकी बनी रहनी चाहिए और उन्हें फॉलो इजीली किया जा सकेगा अगर उसमें कंसिस्टेंसी होगी। बैलेंस्ड एंड स्टेबल, कि स्टेबिलिटी उनकी होनी चाहिए, अनस्टेबल नहीं होनी चाहिए कि आप उन्हें फ्रिक्वेंटली चेंज करो, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, तो ये स्टेबल और बैलेंस्ड होनी चाहिए। रिटर्न, ये हमने उसमें भी किया था कि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो रिटर्न फॉर्म में ज़रूर होनी चाहिए। कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेट तो होता ही है, अगर टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसी बनाई है तो वो किनसे कम्युनिकेट करेंगे, जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कस्टमर्स हैं या फिर मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है, इनके साथ कम्युनिकेट करेंगे अपनी पॉलिसीज़ को। सो साउंड पॉलिसीज़ क्या होती है, कम्युनिकेशन तो उसके लिए एसेंशियल्स है। अगर आप उसको कम्युनिकेट ही नहीं करोगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि पॉलिसीज़ हैं, उनको बताना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिव एंड यूनिफॉर्म, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, यानी कि जिसका रिस्पॉन्स हमें मिले, ऐसा नहीं कि हमने उन्हें बना दिया और देन हम यूज़ कर रहे हैं उन्हें, बट वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा उसका। सो उनका रिव्यू आना चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए नेचर में, एंड क्या है, रियलिस्टिक, हमें अनरियलिस्टिक से जितना ज़्यादा हो सके उतना दूर रहना चाहिए, क्योंकि जितना हम अनरियलिस्टिक पे फोकस करेंगे वो उतना ही डीमोटिवेट हमारे एम्प्लॉयज़ को भी करेगा, क्योंकि अनरियलिस्टिक थिंग्स को अचीव करना इम्पॉसिबल है। सो रियलिस्टिक हो सके उतनी ज़्यादा रियलिस्टिक होने चाहिए। So I hope you are clear with this topic. We will continue this in our next video. Thank you. Keep supporting.